अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गिवन डैट द मैस एम जी ऑफ अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स रेडियस। यहाँ पे जी नहीं लिखा, बस मुझे ये लगा गलती से लिखा कि मैस एम ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो मैस है, मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। एम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। तो हमें प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? के आर। ये मेरे पास हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने वो वाली वैल्यू प्लेस करनी है जहाँ पे दोनों की वैल्यू दी हो, आर की भी दी हो और एम की भी दी हो। यहाँ पे दोनों की वैल्यू दी है, तो आर की जगह पे मैं क्या, एम की जगह पे मैं लिख लूँगा 6.75, फिर आगे के लिख लूँगा और आर की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा 1.5। सॉरी, ये मैंने एक्स लिख दिया, ये आर है। चलेंगे, उसके बाद मुझे पता है कि 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस साइड पर आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 6.75 डिवाइडेड बाय 1.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.5। तो के का आंसर मेरे पास आ गया 4.5। उसके बाद मैंने के की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस करना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ put the value of k in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, तो मेरे m को लिखूँगा, k की जगह पे लिख लूँगा 1.5 और यहाँ पे r लिखूँगा। जैसे ये वाली वैल्यू मैंने प्लेस की, तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैंने इसको नाम दे दी है इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में देखें, यहाँ पे r की वैल्यू मुझे क्या दी है, यहाँ पे r की वैल्यू मुझे दी है 0.2, तो मैं लिख लूँगा r की वैल्यू मुझे दी है 0.2 और m की वैल्यू मुझे नहीं दी। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं लिख लूँगा m, मैं उसी तरह से लिखूँगा r की जगह पे, ये जो मेरे पास सॉरी ये r है, देखो ये 1.5 मैं सेम उसी तरह से लिख लूँगा। r की जगह पे मैं लिख लूँगा 0.2 को लिख लूँगा। इनको फिर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिख लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा m का 0.3। m का मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये r की वैल्यू ली थी, तो m की जगह मैंने अब क्या लिखना है 0.3 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे r की वैल्यू नहीं दी, r की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और m की वैल्यू मुझे उसने दी है 0.25, उसने मुझे m की वैल्यू दी है। तो मैंने क्या करना है कि इनको भी अगेन मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही प्लेस करना है। इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास थी, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करना है। इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। चलो मैं अगेन लिख लेता हूँ ताकि ये हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए m की जगह पे मैंने लिख लूँगा 0.25 और यहाँ पे आ जाएगा 1.2 और यहाँ पे r। 1.5 जो है वो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस साइड पे आएगा इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा और हमने r की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.166 आ रहा है। तो मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा तो मैं 17 लिख लूँगा। r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू को लिखनी है 0.167। फिर आप लोग नेक्स्ट देखें कि r की वैल्यू उसने मुझे दी है 0.7, r की वैल्यू उसने मुझे 0.7 दी है और m की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। इसको अगेन मैं इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करूँगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली। देखिए m को मैं सेम उसी तरह से लिखूँगा, यहाँ पे 1.5 और r की जगह पे मैं ये जो r दी है उसकी वैल्यू मुझे दी है 0.7। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा 1.5 मल्टीप्लाई 0.7, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.05।
तो मेरे पास आंसर 1.05 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँगा 1.05। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। वो मेरे पास थी 1.5 और यहाँ पे r लिखा है। और आप देखिए यहाँ पे r की वैल्यू मुझे नहीं दी, इसमें इस बॉक्स में r की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और m की वैल्यू उसने मुझे दी है 11.664। तो देखिए मैंने यहाँ पे m की जगह पे m की वैल्यू प्लेस कर दी और यहाँ पे 1.5 और r यहाँ पे 1.5 पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। और r यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं 11.664 डिवाइडेड बाय 1.5। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 7.776। तो ये मेरे पास r का आंसर आ जाता है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे r की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख देनी है 7.776। तो बेटे ये क्वेश्चन था मेरे पास 8 और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।